एक्सेल की सीरीज़ में आज हम जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पार्ट 2 जो है उसको देखेंगे। और पार्ट 2 में आज मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको न्यू रूल्स के बारे में बताऊंगा। पहली वीडियो में हमने जो है बेसिक जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे रूल्स को जो है सीख लिया है, और इस वीडियो में इंशाल्लाह जो है न्यू रूल्स को सीखेंगे। तो चलता हूँ एक्सेल की स्क्रीन पर, और एक्सेल की स्क्रीन पर जैसे ही आए यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो काफ़ी जो है मैंने बना रखी है इसमें शीट्स, उसको जो है सेट करेंगे। एक शीट है इसमें जो है प्रोडक्ट, कंपनी, प्राइस और अवेलेबल जो क्वांटिटी है उसको लिख रखा है। तो इनके नीचे जो भी डेटा है इनको हमने हाईलाइट कैसे करना है, न्यू रूल जो है फार्मूला रूल्स बनाकर। अब सबसे पहले एक चीज़ को आप समझें, उसको समझाने के लिए मैं इस शीट में आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेल के अंदर एड्रेसेस होती हैं, उनकी जो रेफरेंसेस हैं उनके बीच जो है वो कौन कौन सी रेफरेंस होती है, एक रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। इनको समझना लाजमी है। अब जो है रिलेटिव में जो है हम कोई भी कॉलम का और रो की जो है वो नंबर देते हैं, और जो एब्सोल्यूट एड्रेस होते हैं उसमें हम डॉलर साइन को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक मिक्स्ड होता है जिसमें आप एब्सोल्यूट और जो है रिलेटिव दोनों को इस्तेमाल करते हैं। इसका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको जो है इसके अंदर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि ये रेफरेंसेस जो है सेल की, एड्रेसेस की, वो कैसे काम करती हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों को जो है आपस में ऐड करता हूँ, दो वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे जो एड्रेस आपको नज़र आ रही है A1 + B1, तो ये एड्रेस हमारी जो है रिलेटिव एड्रेस है। अब रिलेटिव एड्रेस में ये होता है कि हमारे जो सेल होते हैं वो अनलॉक होते हैं, एड्रेस हमारी अनलॉक होती है। अब इसको जैसे ही इंटर किया तो इसका रिज़ल्ट आ गया है। अब इसको जैसे ही मैं नीचे ड्रैगिंग करता हूँ तो सबका जो है यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ गया है, और इसका इस तरह ये सबका अलग अलग रिज़ल्ट आ गया है। अगर इसकी बजाय हम इसको एड्रेस जो है यहाँ पे रिलेटिव की बजाय एब्सोल्यूट देते हैं तो उसका डिफरेंट होता। अब एब्सोल्यूट में आपको यहाँ पर दे के दिखाता हूँ। तो ये देखें, मैं इसको लॉक कर देता हूँ डॉलर साइन लगाकर। अब डॉलर साइन लगाकर जैसे ही हम लॉक करके इंटर करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट तो हो गई। अब नीचे जैसे ही हम ड्रैगिंग करके कॉपी करेंगे तो अब इनकी वैल्यू की जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगी। अब देखें सबकी जो है, आप देखें यहाँ पे सेम एड्रेस सबकी आ रही है और चेंज नहीं हो रही, जबकि आपने देखा था कि रिलेटिव में जब हमने किया था तो अब देखेंगे रिलेटिव में ये एड्रेस सबकी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू रूल। तो इसको जैसे ही मैं ड्रैगिंग करता हूँ तो नीचे देखें सबकी कैलकुलेशन हो जाती है। यहाँ पे A है, यहाँ पे A2, A3, A4 ये चेंज हो जाती है। तो जो हमारी एब्सोल्यूट एड्रेस होती है उसमें चेंज नहीं होता, और मिक्स्ड एड्रेस में दोनों एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो वापस चलते हैं उस शीट पर जहाँ पे ये रूल अप्लाई करना है। तो मैंने पूरा कॉलम जो है यहाँ से कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप तक ये पूरा सेलेक्ट किया है। अब जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और न्यू रूल्स के अंदर। जैसे ही मैं न्यू रूल के अंदर गया तो यहाँ पे जो है आपका फार्मूला है। फार्मूला में आप जाएं, ये वाले जो भी ऑप्शन है आपने पहले बेसिक जो वीडियो हमने की थी उसमें ये सारे अच्छी तरह सीख लिए हैं। अब जो इसमें है फार्मूला में सबसे पहले मैं बराबर की साइन देता हूँ। यहाँ से एक सेल आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है फिर बराबर की साइन और इसके साथ मैच करके उसको फॉर्मेटिंग करनी है। अब फॉर्मेटिंग का कोई भी कलर दे दिया, ये कलर मैं चूज़ करता हूँ ब्लू वाला, तो ये कलर आ गया। अब इसमें जो है आपकी जो एड्रेस है इसको जो है मैं अनलॉक करूँगा। ये देखें एड्रेस की लॉक है, तो ये लॉक एड्रेस जो है आप देखेंगे कि लॉक कैसे काम करता है। अब मैं इसको अनलॉक करूँगा, पहले इसको लॉक पे चेक करें तो ये मुकम्मल जो है इसने सिलेक्ट कर लिया। अभी आपको कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सी वैल्यू है, तो इसने लॉक एड्रेस के अंदर जो रूल है सेट किया था। अब इस रूल को जो है मैं एडिट करता हूँ, ये वाला रूल है, इसको जो है इसको यहाँ से क्लियर करके मैं उसको दोबारा रूल देता हूँ। तो ये सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद न्यू रूल में चले गए और वहाँ से फार्मूला, और फार्मूला से आपने यहाँ पे बराबर की साइन दी
और ये एक सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर बराबर की साइन, और उसके बाद ये जहाँ से लिस्ट को मैच करेगा। अब यहाँ से F4 करके जो है आप इसकी जो एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं F4 से। ये देखें, अब दोनों मैं मिटा देता हूँ, कोई एड्रेस मुझे नहीं चाहिए, तो ये लॉक होना चाहिए, इसको अनलॉक कर देते हैं और फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देते हैं। अब देखें कि ये रूल जो है कैसे काम करता है। अब देखें कंप्यूटर, तो अगर कंप्यूटर हाईलाइट है, कोई और मोबाइल देता हूँ तो ये मोबाइल की तमाम वैल्यूज़ को हाईलाइट कर देगा। अब चलते हैं इसकी जो सेकंड है, सेकंड में मैं चाहता हूँ कि ये मुकम्मल जो है पूरी रो को हाईलाइट कर दे, तो उसको जो है यहाँ पे सेट करते हैं। तो इसके मुकम्मल डेटा को आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद न्यू रूल में जाना है। न्यू रूल में जाके फार्मूला, और फार्मूला में बराबर साइन, और उसके बाद ये वाला सेल दे देते हैं, और फिर बराबर साइन, और उसके साथ ये वाला सेल दे देते हैं। अब ये दोनों सेल दे दिए। अब इसमें जो है आपने अनलॉक तो करना है, बट इसमें जो है आपने रो को जो है अनलॉक करना है। ये देखें, इसमें कॉलम, और इसमें देखें रो को जो है अनलॉक कर दिया है और कॉलम को लॉक ही रहना चाहिए। तो इसमें मैं कलर ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे ओके करने से आप देखें कि लैपटॉप या कंप्यूटर दिया, तो इसमें मुकम्मल जो रो है आपकी सिलेक्ट होके आ रही है। ये देखिए, अब जो है इसका रो को तो सीख लिया। अब तीसरा जो इसका ऑप्शन है वो है कॉलम। अब कॉलम को कैसे करते हैं तो वो चेक करते हैं। कॉलम को सबसे पहले जो है मुकम्मल मैं इसको रो को जो है सेट करता हूँ। रो को सेट करने के बाद इसको जो है कंडीशनल रूल देते हैं, न्यू रूल, और फार्मूला में जाते हैं, और उसके बाद बराबर की साइन, और यहाँ पे कंप्यूटर को सिलेक्ट किया। कंप्यूटर को सिलेक्ट करने के बाद इक्वल साइन, और यहाँ पे भी कंप्यूटर को सिलेक्ट कर दिया। अब इसको जो है मैं अनलॉक कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें, यहाँ पे अनलॉक कर दिया। अब इसको कलर जो है ग्रीन का ये कलर मैं सेट करता हूँ, ओके। अब देखें इसकी जो है यहाँ पे जो कॉलम है उसको लॉक कर दें, क्योंकि हमने मुकम्मल रो को चेक करना है, तो इसको कॉलम को लॉक कर दें और रो को। यहाँ पे देखें कंप्यूटर है तो ये अब लॉक है। अब इसको जो है कंट्री को भी हमने जो है वो शो करना है कि ये जो एलईडी है ये कौन से कंट्री की है। तो उसको जो है शीट को मैं दोबारा यहाँ से अब सिलेक्ट करता हूँ, ये दो कॉलम सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से कॉलम जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल जो है वो लिखेंगे, फार्मूला में जाएंगे, और फार्मूला में जाने के बाद बराबर की साइन, और यहाँ से ये कंट्री को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद दोबारा बराबर की साइन, और यहाँ से ये कंट्री सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ से जो है आपको रो को जो है लॉक रखना है और कॉलम को जो है ओपन करना है। उसके बाद आपने जो भी कलर आपने सेट करना है वो सेट कर दें। तो ये देखें, ये फॉर्मेटिंग कर दिया। अब ये देखें सिंगापुर है, अगर मैं इसको चाइना करता हूँ तो ये मुकम्मल कॉलम जो है हाईलाइट हो रहा है। और यहाँ पे कंप्यूटर करते हैं तो ये देखें कंप्यूटर और फिर चाइना का, ठीक है। तो ये कंप्यूटर मेरा कौन सा है, ये सिंगापुर है, तो मैं सिंगापुर का करूँगा तो वो सिंगापुर हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह जो है मैं आपको एक दूसरी शीट पे भी ये रूल जो है बनाकर दिखाता हूँ। ये मेरे पास शीट है, यहाँ पे मुझे कोई भी नेम जो है फाइंड आउट करना है, तो इस मुकम्मल शीट को सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग और न्यू रूल। अब न्यू रूल में आ गए तो फार्मूला में बराबर की साइन देनी है आपने, और यहाँ से नेम को जो है लास्ट नेम को सिलेक्ट किया, और उसके बाद जो है ये बराबर की साइन, और उसके बाद ये वाला सेल जो है सिलेक्ट किया। अब इसमें से मुझे जो है F4 के साथ जो है रो को जो है अनलॉक कर देना है। ये देखें, रो को अनलॉक कर दिया। अब इसमें फॉर्मेटिंग का कलर जो है ये वाला ग्रीन में दे देता हूँ, ओके करते हैं। तो उसके साथ जो है टेक्स्ट भी बोल्ड हो जाए, तो इसको मैं फ़ॉन्ट में जाकर टेक्स्ट को भी बोल्ड कर देता हूँ। और उसका कलर ठीक है, कलर यही रहने दो, या इसको कलर को भी मैं
वाइट भी कर सकता हूँ, कोई भी कलर को इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये वाइट कर दिया, ओके किया। अब देखें, उसके बाद ओके करें। अब यहाँ पे जो है मैं अगर किसी भी नाम को लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल विल्सन है, तो वो मुकम्मल डेटा हाईलाइट हो जाएगा। कोई भी नाम आप लिखें तो वो डेटा आराम से जो है हाईलाइट हो जाएगा। ये है, स्पेल ठीक होनी चाहिए। तो इस तरह जो है हमने एडवांस में जो डेटा फिल्टर फॉर्मेटिंग है वो करना सीखा है, जिसमें डेटा को हाईलाइट करना और न्यू रूल बनाना सीखा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।